नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम लीडरशिप के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम पर अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। हाँ, एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत आधारित है हरीश त्रिपाठी के एक लेख पर, धारणाओं का जाल, नेतृत्व का ब्लाइंड स्पॉट। दिलचस्प शीर्षक है। हाँ, और आज हम इसी धारणाओं के जाल, जिसे लेखक ने परसेप्शन ट्रैप कहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इसके खतरे क्या हैं। हाँ, और सबसे जरूरी, लेख के मुताबिक इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये धारणाओं का जाल आखिर है क्या? लेख कहता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई लीडर्स अपने डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स की बातों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाते हैं। मतलब दूसरों के बारे में राय बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति से कुछ सुना और बस उसी को सच मान लिया। लेखक इसी को परसेप्शन ट्रैप कह रहे हैं। ये तो सुनने में काफी सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? मुझे भी यही सवाल आया था। देखिए, ये दिखने में जितना सीधा है ना, उतना है नहीं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि? एक तो लीडर्स पर टाइम का प्रेशर बहुत होता है। हर चीज की तह तक जाने का वक्त शायद नहीं मिलता। सही बात है। दूसरा, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने करीबी लोगों पर, अपने टीम मेंबर्स पर भरोसा करने की, जो जरूरी भी है, लेकिन जब हद से ज्यादा हो जाए। हाँ बिल्कुल, जब वो आंख बंद करके किया जाने लगे तो गड़बड़ हो जाती है। और तीसरा कारण? तीसरा शायद ये आसान लगता है, मतलब किसी ने कुछ बताया, मान लिया, आगे बढ़ गए। कन्वीनियंट है। हाँ, शॉर्टकट जैसा। एग्जैक्टली। पर यही लेखक की चेतावनी आती है कि जो चीज आसान लगती है वही अक्सर सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। ये एक फिसलन भरी ढलान है। फिसलन भरी ढलान, ये शब्द सोचने पर मजबूर करता है। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो जाता है। लेखक साफ बताते हैं कि इस जाल में फंसने के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। सबसे पहला असर क्या होता है? सबसे पहला और सीधा असर किसी योग्य, किसी ईमानदार कर्मचारी की रेप्यूटेशन पर। सोचिए जरा। ओह। किसी की सालों की मेहनत, उसकी इमेज सिर्फ इसलिए खराब हो जाए क्योंकि लीडर ने किसी एक की सुनी सुनाई, शायद पक्षपातपूर्ण बात पर यकीन कर लिया। ये तो बहुत बुरा है। और ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे माहौल के लिए, पूरी टीम के लिए जहरीला है। प्रतिष्ठा का खराब होना, इसका असर क्या सिर्फ उस एक व्यक्ति तक रहता है या ये और फैलता है? नहीं, ये फैलता है, बहुत गहरे और दूर तक असर डालता है। जब किसी की रेप्यूटेशन पर सवाल उठता है बिना वजह, तो सबसे पहले उसका मोराल टूटता है। हाँ, उसे लगेगा कि मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल, उसे लगेगा कि यहाँ तो बस जिसकी चलती है या जो लीडर के कान भर सकता है उसी की बात सुनी जाती है। तो नतीजा क्या होगा? शायद वो नौकरी छोड़ दे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो टैलेंटेड एम्प्लॉय शायद छोड़कर चला जाए, जिसे हम कहते हैं टैलेंट लॉस। प्रतिभा पलायन। हाँ, और ये संगठन के लिए कितना बड़ा नुकसान है। आपने सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं खोया, बल्कि शायद एक फ्यूचर लीडर खो दिया। सिर्फ एक गलत धारणा पर यकीन करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये वाकई गंभीर है। लेख में और भी खतरों का जिक्र है। हाँ, एक और बड़ा खतरा है टीम के अंदर अननेसेसरी पॉलिटिक्स का बढ़ना। ओ, ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ, जब लोगों को लगने लगता है कि लीडर तक बात पहुंचाने का या किसी को नीचा दिखाने का आसान तरीका है चुगली करना या किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, तो फिर काम पर ध्यान कौन देगा? सही बात है। फिर फोकस काम से हटकर इसी जोड़-तोड़ पर चला जाता है। ग्रुप बन जाते हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। माहौल खराब हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल की जगह एक नेगेटिव, सस्पिशियस माहौल बन जाता है। और इसका असर सीधा टीम की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पर। जहां एनर्जी लगनी चाहिए थी काम में, वो आपसी खींचतान में वेस्ट हो रही है। बिल्कुल। आपने कहा कि ये सिर्फ टीम ही नहीं, पूरे संगठन को प्रभावित करता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इसे बड़े स्केल पर देखें, ये जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, ये जो अविश्वास है, ये कोलैबोरेशन को, मतलब आपसी सहयोग को खत्म कर देता है। हाँ, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो साथ काम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने से कतराएंगे, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, तो बड़े गोल्स कैसे अचीव होंगे? प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, गलतियां बढ़ेंगे। बिल्कुल। और लंबे समय में ये कंपनी के कल्चर को ही टॉक्सिक बना देता है। एक ऐसा कल्चर जहां मेरिट से ज्यादा चापलूसी या मैनिपुलेशन काम आता है, वो कभी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दे सकता। संगठन की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। ये तो नुकसान का एक पूरा साइकिल बन जाता है, व्यक्ति से टीम, टीम से संगठन। हाँ। लेख में एक और बात थी जो मुझे बहुत असरदार लगी। उस स्थिति के बारे में जब लीडर को एहसास होता है कि उसने गलत धारणा पर भरोसा कर लिया था, तब क्या होता है?
हाँ, वो स्थिति शायद सबसे दुखद होती है। लेखक उसे डबल लॉस या दोहरा नुकसान कहते हैं। दोहरा नुकसान? पहला नुकसान तो ये कि लीडर ने शायद एक अच्छे लॉयल एम्प्लॉय के साथ अन्याय किया, उसे खो दिया या कम से कम उसका भरोसा तोड़ दिया। लेकिन दूसरा और शायद उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि बाकी टीम की नजरों में भी उस लीडर का रिस्पेक्ट, उसका विश्वास वो कम हो जाता है। अच्छा। टीम सोचने लगती है कि हमारा लीडर तो बिना पूरी बात जाने, बिना फैक्ट्स चेक किए ही फैसले ले लेता है। वो फेयर नहीं है। और एक लीडर के लिए टीम का विश्वास खोना? इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। विश्वास ही तो उसकी असली ताकत है। एक बार वो टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ये धारणाओं का जाल असल में लीडर की क्रेडिबिलिटी पर, उसकी इफेक्टिवनेस पर सीधा हमला है। बिल्कुल। अगर ये जाल इतना खतरनाक है तो फिर असली इफेक्टिव लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? लेखक इसके उलट क्या तस्वीर दिखाते हैं? लेखक असली लीडरशिप को इस जाल के एकदम ऑपोजिट मानते हैं। उनका कहना है कि सच्चा लीडर सिर्फ एक कान से नहीं सुनता या सिर्फ एक ही नजरिया नहीं रखता। मतलब उसकी पहली पहचान ही यही है कि वो एक्टिवली, जानबूझकर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करता है। वो मानता है कि हर कहानी के कई पहलू हो सकते हैं। सही कहा। और सच तक पहुंचने के लिए उन सबको जानना जरूरी है। सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर राय बना लेना, ये तो लीडरशिप की जो बेसिक जिम्मेदारी है उससे भागना हुआ। अलग अलग पर्सपेक्टिव समझना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकल कितना है? आपने ही कहा था लीडर्स के पास टाइम की कमी होती है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन लेखक का तर्क ये है कि असली लीडरशिप शॉर्टकट का नाम नहीं है। इसमें मेहनत लगती है। हाँ, इसमें शायद ज्यादा टाइम लगे, लेकिन गलत फैसला लेकर बाद में उसके बुरे नतीजों से डील करने में जो टाइम और एनर्जी लगती है, उससे तो ये कमी है। बात तो सही है। असली लीडर सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, वो उसे समझता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करना मतलब सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन नहीं करना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिस पर लेख में जोर है, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना, दोबारा जांच करना। एक इफेक्टिव लीडर किसी भी इंफॉर्मेशन को, खासकर अगर वो किसी की रेपुटेशन या करियर से जुड़ी है, उसे एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता। वो सवाल पूछता है, हाँ, ये जानकारी कहाँ से आई, इसका सबूत क्या है, क्या ये बताने वाले का कोई अपना एजेंडा हो सकता है। फैक्ट्स को वेरीफाई करना, अलग अलग सोर्स से कंफर्म करना, ये लीडरशिप प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। और फिर इन सब के बाद आता है फैसला लेना। हाँ, लेकिन वो फैसला कैसा? सोच समझकर लिया गया, बैलेंस्ड और जहां तक हो सके निष्पक्ष। जल्दबाजी में नहीं। बात पर जोर देते हैं कि लीडरशिप सिर्फ फैसले लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही फैसले लेने की जिम्मेदारी उठाना है। और सही फैसला अक्सर वही होता है जो पूरी जानकारी और अलग-अलग नजरियों पर आधारित हो। एग्जैक्टली। और इसमें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये पक्का करना कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो ये साफ है कि असली लीडरशिप ज्यादा ध्यान, ज्यादा मेहनत और ज्यादा जिम्मेदारी मांगती है। हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल, इस धारणाओं के जाल से बचने के लिए लीडर्स प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? लेख में क्या कुछ ठोस तरीके बताए गए हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि इससे निकलने के प्रैक्टिकल रास्ते भी सुझाता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक पर बहुत जरूरी आदतें हैं। अच्छा, जैसे कि पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है रुकना, पॉज करना। रुकना। हाँ, जब भी कोई आपके पास किसी कलीग के बारे में कोई राय लेकर आए, खासकर अगर वो नेगेटिव हो, तो तुरंत रिएक्ट करने या मन में कोई धारणा बनाने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए। एक गहरी सांस लीजिए। हाँ, ये छोटा सा ब्रेक आपको अपने पहले रिएक्शन, जो अक्सर इमोशनल या बायस्ड हो सकता है, उससे ऊपर उठकर सिचुएशन को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखने का मौका देता है। ये जल्दबाजी में गलत नतीजे पर पहुंचने से बचाता है। रुकना, ताकि हम अपने इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके। ये वाकई जरूरी है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, फैक्ट्स चेक करना, तथ्यों की जांच। उस ब्रेक के बाद सवाल पूछना शुरू करें, जो बात कही जा रही है उसके पीछे क्या सबूत हैं? क्या ये सिर्फ कहने वाले की अपनी राय है या कोई ठोस घटना, कोई डेटा इसे सपोर्ट करता है? जानकारी देने वाली की क्रेडिबिलिटी कितनी है? बिल्कुल। क्या उनका अपना कोई एजेंडा हो सकता है? फैक्ट्स चेक करने का मतलब जासूसी करना नहीं है। इसका मतलब है ये पक्का करना कि आप किसी के बारे में फैसला हवाई बातों पर नहीं ले रहे। इसमें उस व्यक्ति से सीधे बात करना भी शामिल हो सकता है? जरूरत पड़ने पे बिल्कुल। जिसका पक्ष सुना जाना जरूरी है उससे बात क्यों ना की जाए। ठीक है, तो पहले रुकें, फिर सबूत तलाशें, और तीसरा उपाय?
तीसरा उपाय वही है जिसकी हमने पहले भी बात की, अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनना और समझना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अगर मामला किसी एक व्यक्ति से जुड़ा है तो सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड ना रहें। अगर मुमकिन हो तो टीम के दूसरे लोगों से या उस सिचुएशन से जुड़े और लोगों से भी बात करें। हो सकता है कहानी का कोई दूसरा ही पहलू सामने आ जाए। बिल्कुल, या शायद ज्यादा बैलेंस्ड व्यू मिले। एक 360 डिग्री व्यू बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सब एक ही बात कहेंगे, पर अलग अलग राय सुनने से आपको एक ज्यादा साफ और निष्पक्ष तस्वीर बनाने में मदद मिलेगी। तो रुकना, जांचना और कई कोणों से देखना, ये 3 मुख्य बातें लगती हैं इस जाल से बचने के लिए ना। सवाल उठाना और साथ ही फेयरनेस और पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमिटमेंट दिखाना होगा, भले ही इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और मेहनत लगे। और ये मेहनत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। नहीं, ये लीडर की अपनी क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस के लिए भी जरूरी है। और जैसा कि त्रिपाठी अपने लेख में इशारा करते हैं, ये जो अतिरिक्त मेहनत है ये आखिर में रंग लाती है। हाँ, बिल्कुल। ये न सिर्फ उस व्यक्ति को अन्याय से बचाती है जिसके बारे में गलत राय बन सकती थी, बल्कि ये पूरी टीम के माहौल को हेल्दी रखती है, विश्वास बढ़ाती है और संगठन को बेवजह के नुकसान से बचाती है। जब टीम देखती है कि उनका लीडर फेयर है, फैक्ट्स पर ध्यान देता है, सबकी सुनता है, तो उनका कमिटमेंट और बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर हायरस त्रिपाठी के लेख के आधार पर हमने लीडरशिप के एक बहुत ज़रूरी पर अक्सर अनदेखे किए जाने वाले ब्लाइंड स्पॉट, धारणाओं के जाल पर गहराई से बात की। हमने समझा कि कैसे सिर्फ कुछ लोगों की राय पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। किसी की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, टीम में पॉलिटिक्स बढ़ सकती है और संगठन की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। सही बात है। और लेख की वो चेतावनी हमेशा याद रखने लायक है, जब धारणा गलत साबित होती है तो लीडर सिर्फ टैलेंट नहीं खोता, बल्कि उससे भी कीमती चीज, विश्वास खो देता है। बिल्कुल। और रास्ता है, रुकें, फैक्ट्स चेक करें और हमेशा कहानी के सारे पहलू समझने की कोशिश करें। ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और ये लीडर के पर्सनल बिहेवियर पर फोकस करती हैं। लेकिन यहाँ एक विचार और आता है मेरे मन में। बताइए। जो शायद लेख में सीधे तौर पर नहीं कहा गया, पर जुड़ा हुआ जरूर है। क्या हमें इस पर भी नहीं सोचना चाहिए कि कभी-कभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर, उसके सिस्टम्स या उसका कल्चर ही अनजाने में इस धारणाओं के जाल को बढ़ावा दे देता है? ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब सिस्टम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो सकता है, कैसे? मिसाल के तौर पर सोचिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हायरार्किकल है, मतलब बहुत सारे लेवल्स हैं? हाँ, कई कंपनियों में होता है। ऐसी जगहों पर अक्सर क्या होता है, नीचे से ऊपर तक इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते फिल्टर हो जाती है या उसका रूप बदल जाता है। तो सच शायद लीडर तक पहुंच ही ना पाए। बिल्कुल। या फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सेफ माहौल है जहां लोग बिना डरे खुलकर फीडबैक दे सकें, अपनी बात रख सकें? साइकोलॉजिकल सेफ्टी जिसे कहते हैं। हाँ, अगर ऐसे सेफ चैनल नहीं हैं या लोगों को लगता है कि सच बोलने पर उन्हें टारगेट किया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे? शायद चुप रहेंगे या फिर पीछे से बात करेंगे। एग्जैक्टली। वो शायद कानाफूसी या गॉसिप का रास्ता अपनाएंगे, जो सीधे सीधे इस परसेप्शन ट्रैप को और मजबूत करता है। तो आप कह रहे हैं कि लीडर की नीयत अच्छी होते हुए भी सिस्टम की कमियां उसे इस जाल में फंसा सकती हैं। बिल्कुल। हो सकता है लीडर पर्सनली फेयर रहना चाहता हो, लेकिन अगर सिस्टम ही ऐसा है जो ट्रांसपेरेंसी को रोकता है या ओपन फीडबैक को डिस्करेज करता है, तो वो अनजाने में ही गलत इंफॉर्मेशन या धारणाओं पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो सकता है। तो सिर्फ लीडर की आदतें बदलना काफी नहीं है? शायद नहीं। पर्सनल हैबिट्स बदलने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को शायद अपने सिस्टम्स और कल्चर का भी ऑडिट करने की जरूरत है कि कहीं वे अनजाने में इस धारणाओं के जाल को खाद पानी तो नहीं दे रहे हैं। ये वाकई एक गहरा और सोचने लायक बिंदु है। व्यक्तिगत लीडरशिप और संगठनिक ढांचा दोनों का रोल है। हाँ, ये हमें प्रॉब्लम को और बड़े नजरिए से देखने में मदद करता है। चलिए, आज की इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि धारणाओं के जाल की इस पड़ताल और इससे बचने के तरीकों पर हुई ये बातचीत हमारे श्रोताओं को अपने काम में, अपनी लीडरशिप जर्नी में जरूर मदद करेगी। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।